नमस्ते। आज के शानदार एक्सप्लेनर में हम सीधे महाभारत की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी हस्तियों में से एक द्रौपदी की बात करने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे उनकी अनोखी उत्पत्ति और उनके उस विवाह को जिसने हमेशा से सबको सोचने पर मजबूर किया है। अब सोचिए जरा, एक ऐसा प्राचीन समाज जो पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था, वहां एक राजकुमारी के अंततः 5 वैध पति कैसे हो सकते हैं? मतलब ये सब हुआ कैसे? चलिए समझते हैं कि कैसे बहुपति प्रथा द्रौपदी की नियति बन गई। भाग 1, बॉर्न फ्रॉम द फ्लेम्स, द अदर वर्ल्डली प्रिंसेस। द्रौपदी की इस जटिल कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। अगर आप प्राचीन ग्रंथों को देखें तो द्रौपदी के लिए एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, अयोनिजा। इसका सीधा सा मतलब है वो जिसने किसी महिला के गर्भ से जन्म नहीं लिया। और बस ये एक शब्द ही हमें बता देता है कि शुरुआत से ही उनका स्वरूप कितना अलौकिक और ईश्वरीय था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। राजा द्रुपद का यज्ञ चल रहा है और धधकती आग के बीच से अचानक एक पूर्ण विकसित युवा कन्या बाहर आती है। सांवला रंग, कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें। ग्रंथों के हिसाब से उनका जन्म सिर्फ एक राजा के प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि देवताओं के किसी बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था। भाग 2, द अनकन्वेंशनल मैरिज, द अर्थली एक्सीडेंट। अब आते हैं उनके विवाह पर, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा संयोग भी कहा जाता है। आप सबको वो ड्रामेटिक स्वयंवर तो याद ही होगा जहां अर्जुन ने निशाना लगाया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। 5 भाई द्रौपदी को लेकर अपनी छोटी सी कुटिया में पहुंचे और उत्साह में बाहर से ही पुकारा कि वो भिक्षा लाए हैं। अंदर से कुंती ने बिना देखे ही वो ऐतिहासिक आदेश दे दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। अब यहाँ रुककर सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में इतनी बड़ी घटना सिर्फ एक माँ की गलती या अचानक दिए गए आदेश का नतीजा थी? बिल्कुल नहीं। अक्सर हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी सांसारिक घटनाओं को किसी बहुत बड़ी लौकिक या ईश्वरीय योजना को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खैर, जब ईश्वरीय ऋषि व्यास ने इस विवाह को अपनी मंजूरी दे दी तो इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए पांडवों ने बहुत ही सख्त नियम बनाए। द्रौपदी बारी बारी से हर भाई के साथ 1 साल बिताएंगी। उनके कक्ष में जाने के सख्त नियम होंगे और अगर कोई दूसरे भाई के समय में दखलंदाजी करेगा तो उसे 1 से 12 साल तक के वनवास की सजा मिलेगी। मतलब रिश्ते में कोई दरार न आए, इसकी पूरी पक्की व्यवस्था की गई थी। भाग 3, द गॉडेस श्री कनेक्शन, द कॉस्मिक ट्रूथ। अब हम कहानी की ऊपरी परतों को हटाकर उस असली और दिव्य सच की बात करेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो 5 का अंक है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। महाभारत की इस कहानी में ये अंक धरती को सीधे देवताओं की दुनिया यानी स्वर्ग से जोड़ने वाले एक मजबूत पुल का काम करता है। इसे ऐसे समझिए, ये जो 5 सांसारिक पांडव हैं, ये असल में उन 5 खगोलीय इंद्रों के ही अंश हैं, जिन्हें उनके अहंकार की वजह से भगवान शिव ने एक गुफा में कैद कर दिया था। ये कनेक्शन ही हमें बताता है कि उनके इस जन्म के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी थी। और ठीक इसी समय प्रकट हुई थी देवी श्री, एक बेहद आकर्षक और रहस्यमयी स्वरूप जिनके आंसू नदी में गिरकर सुनहरे कमल बन गए थे। उन्हीं के इस रूप ने इंद्र को इस कदर मोहित किया कि उनका पतन हो गया। द्रौपदी असल में इसी देवी श्री का इंसानी अवतार हैं, जिनकी नियति ही थी इन 5 इंद्रों के साथ पृथ्वी पर आना। भाग 4, एकोज ऑफ पास्ट लाइव्स, डेस्परेट जस्टिफिकेशंस। इन दिव्य बातों के अलावा इस विवाह को सही ठहराने की कुछ और भी कहानियां मिलती हैं। देखिए, उस जमाने के समाज में एक औरत के 5 पति होना आसानी से स्वीकार्य नहीं था। इसलिए महाकाव्य इसे धर्म के अनुकूल दिखाने के लिए पिछले जन्म की कई कहानियां सामने रखता है। जैसे एक ऋषि की बेटी वाली कहानी जिसने शिवजी से 5 बार एक अच्छे पति की प्रार्थना की थी और बदले में शिवजी ने उसे अगले जन्म में 5 पति दे दिए। या फिर नारायणी के श्राप की बात हो, और सबसे खास शिवजी का वो वरदान जिसमें द्रौपदी को हर पति के साथ अपना कौमार्य वापस पाने का आशीर्वाद मिला था, ताकि समाज के नियमों का संतुलन बना रहे। भाग 5, अ ब्लूप्रिंट फॉर सॉवरेनिटी, द एंकर ऑफ द पांडवास। चलिए इस पूरी पौराणिक कथा को वापस धरती की राजनीति पर लाते हैं। श्री का मतलब है राजसत्ता, धन और समृद्धि की देवी।
अब क्योंकि द्रौपदी देवी श्री का साक्षात अवतार है, तो पांडवों के साथ उनका विवाह ही असल में उनके शासन करने के अधिकार को पूरी तरह से वैध बनाता है। उनके बिना तो पांडवों का साम्राज्य बस अधूरा था। और ऐसा नहीं है कि इंद्रप्रस्थ की महारानी बनकर वो सिर्फ महलों में आराम कर रही थीं। बिल्कुल नहीं। वो एक विभूषी थीं जो हजारों ब्राह्मणों और सेवकों की देखरेख करती थीं। राज्य का पूरा फाइनेंस उनके हाथों में था। कहा जाता है कि समुद्र देवता वरुण जितना विशाल खजाना द्रौपदी अकेले और पूरी कुशलता के साथ मैनेज करती थीं। वो सच में इस साम्राज्य की धुरी थीं। उनकी ये खासियत राजसूय यज्ञ के दौरान और भी साफ दिखती है। आपको पता है, उस महायज्ञ में वो तब तक खुद भोजन नहीं करती थी जब तक कि राज्य के हर एक इंसान को, खासकर शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को, खाना न मिल जाए। वो एक ऐसी महारानी थी जिन्होंने पूरे साम्राज्य को स्नेह के एक धागे में पिरो कर रखा था। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या हमारे प्राचीन कहानीकारों ने इंसानी नियमों के टूटने को सही ठहराने के लिए इन लौकिक कहानियों को गढ़ा था, या फिर ये सारा सांसारिक नाटक पहले से ही इस तरह तैयार किया गया था ताकि एक ईश्वरीय नियति पूरी हो सके? सोचिएगा जरूर। ये महाकाव्य सच में हमें इन गहराइयों पर बार बार विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।